यह क्वार्टर टीसीएस के लिए इसलिए अहम रहा क्योंकि कंपनी ने ट्रेडिशनली वीक माने जाने वाले Q3 में भी स्टेबल ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स और AI-लेड स्ट्रैटेजी पर क्लियर कॉन्फिडेंस दिखाया है। अगर आप लार्ज कैप IT स्टॉक्स, AI मोनेटाइजेशन और ग्लोबल IT डिमांड ट्रेंड्स को समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो Q3 FY26 में TCS ने 67,087 रुपए करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया। रिपोर्टेड करेंसी में सिक्वेंशियल ग्रोथ 2% रही और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 4.9% रही। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू 0.8% को क्यू बढ़ा। इंटरनेशनल सर्विसेज रेवेन्यू भी कांस्टेंट करेंसी में 0.4% को क्यू बढ़ा। ग्रोथ का नेतृत्व कंज्यूमर बिजनेस ग्रुप, एनर्जी रिसोर्सेज यूटिलिटीज, लाइफ साइंसेज हेल्थ केयर और कम्युनिकेशंस, मीडिया इंफॉर्मेशन वर्टिकल्स ने किया। यूरोप मार्केट ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि नॉर्थ अमेरिका लार्जली फ्लैट रहा, जिसका कारण मैनेजमेंट ने सीजनैलिटी और फलोज बताया। मार्जिन्स की बात करें तो Q3 FY26 में TCS की ऑपरेटिंग मार्जिन 25.2% रही, जो सिक्वेंशियली स्टेबल रही। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, पिरामिड ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज से लगभग 80 बेसिस पॉइंट्स का फायदा मिला, जबकि फेवरेबल करेंसी मूवमेंट्स से 20 बेसिस पॉइंट्स का सपोर्ट आया। दूसरी ओर वेज हाइक्स, ब्रांड बिल्डिंग और पार्टनरशिप्स में इन्वेस्टमेंट्स ने मार्जिन्स पर दबाव डाला। मैनेजमेंट ने साफ किया कि लेबर कोड चेंजेस, सेवरेंस और लीगल प्रोविजंस से जुड़े वन ऑफ आइटम्स मार्जिन्स से एक्सक्लूड किए गए हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% रही और EPS में 8.5% YoY ग्रोथ दर्ज हुई। कैश फ्लो और बैलेंस शीट TCS की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी हुई है। Q3 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो यून्स 1.6 बिलियन रहा, जो नेट इनकम का 130% से ज्यादा है। फ्री कैश फ्लो यून्स 1.4 बिलियन रहा और इन्वेस्टेड फंड्स यून्स 7.1 बिलियन पा मजबूत बेनह्यू है। बोर्ड ने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करते हुए 11 रुपी इंटरिम डिविडेंड और 46 रुपी स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया, जो TCS की कैपिटल एलोकेशन डिसिप्लिन को दर्शाता है। इस कॉल का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा TCS की AI-लेड ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी। मैनेजमेंट ने बताया कि कंपनी का एम्बिशन है दुनिया की सबसे बड़ी AI-लेड टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी बनना, जिसके लिए 5 AI स्ट्रैटेजी पर काम हो रहा है। Q3 FY26 में TCS की एनुअलाइज्ड AI रेवेन्यू यून्स 1.8 बिलियन तक पहुंच गई, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17.3% ग्रोथ दिखाती है। यह ग्रोथ सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स या पायलट्स से नहीं, बल्कि लार्ज स्केल, ROI ड्रिवन AI डिप्लॉयमेंट्स से आ रही है, जो अब प्रोडक्शन लेवल पर पहुंच चुके हैं। AI अडॉप्शन की बात करें तो TCS अब सिर्फ GenAI तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रेडिशनल AI, जनरेटिव AI और एजेंटिक AI के कॉम्बिनेशन से एंड-टू-एंड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन डिलीवर कर रही है। AI इनोवेशन डेज, रैपिड बिल्ड अप्रोच और AI लैब्स के जरिए कस्टमर्स को फास्टर डिसीजन मेकिंग और मेजरेबल आउटकम्स मिल रहे हैं। एग्जाम्पल्स में इंश्योरेंस अंडरराइटिंग टर्नअराउंड को वीक्स से आवर्स में लाना, रिटेल ऑपरेशंस में सेल्स बूस्ट करना और IoT AI सॉल्यूशंस के जरिए लॉजिस्टिक्स सेफ्टी इंप्रूव करना शामिल है। डील विंस और ऑर्डर बुक भी मजबूत रहे। Q3 FY26 में TCS ने यून्स 9.3 बिलियन का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हासिल किया, जिसमें BFSI सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन यून्स 3.8 बिलियन रहा। नॉर्थ अमेरिका से यून्स 4.9 बिलियन TCV आया और एक मेगा डील भी जीतने में TCS सफल रही। मैनेजमेंट का मानना है कि शॉर्ट साइकिल, ROI बेस्ड प्रोजेक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, खासकर AI और डेटा सेंट्रिक एरियाज में, जिससे CY 2026 को लेकर कॉन्फिडेंस बना हुआ है। वर्टिकल वाइज देखें तो BFSI में सीजनैलिटी के बावजूद पाइपलाइन मजबूत बनी हुई है और मैनेजमेंट को आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ रिटर्न करने की उम्मीद है। कंज्यूमर बिजनेस में रिटेल, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट्स में पिकअप दिखा है। लाइफ साइंसेज हेल्थ केयर में AI, ऑटोमेशन और डिजिटल हेल्थ टूल्स पर स्पेंड बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में ऑटो सेगमेंट अभी सबड्यूड है, लेकिन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और फिजिकल AI सॉल्यूशंस लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स बने हुए हैं। ओवरऑल पिक्चर देखें तो TCS Q3 FY26 में स्टेबिलिटी, स्केल और AI लीडरशिप का मजबूत कॉम्बिनेशन पेश करता है। नियर टर्म में डिस्क्रेशनरी IT स्पेंडिंग भले ही कॉशियस हो, लेकिन AI-लेड ट्रांसफॉर्मेशन,
स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स TCS को लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चरली मजबूत बनाते हैं। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।